आज लॉन्च होगी इसरो की सबसे हेवीएस्ट रॉकेट। हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था। ये मिशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो यहां से एक मैन्ड मिशन बाहर जाएगी करीब 7 साल बाद। ये अब तक का सबसे ज्यादा जो पेलोड है, यानी जो भार है, वो लेके जाएगा स्पेस में। नाउ वी आर सेल्फ रिलायंट। तो आपकी न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर, भारत अब अंतरिक्ष की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत का लोहा अब पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि भारत ने यह मुकाम अपने वैज्ञानिकों के दम पर हासिल किया है। देश के सबसे बड़े रॉकेट GSLV Mark 3 के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज शाम 5:28 पर यह रॉकेट GSAT-19 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। GSLV Mark 3 अब तक का भारत का सबसे भारी रॉकेट है, जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। अब तक 2300 किलोग्राम से ज्यादा वजन के संचार उपग्रहों के लिए इसरो को विदेशी लॉन्चर्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत अंतरिक्ष में 4000 किलोग्राम तक का वजन वाला सैटेलाइट खुद लॉन्च करेगा। जब करगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में छिपकर दुश्मन भारत पर वार कर रहा था, तब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी। भारत सिर्फ इतना चाहता था कि अमेरिका भारत को वो GPS डेटा दे जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सके कि दुश्मन पहाड़ों में कहां-कहां छिपा हुआ है। लेकिन तब अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। भारत रूस से क्रायोजेनिक इंजन तकनीक हासिल करना चाहता था, ताकि कम खर्च में भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सके। रूस भारत को ये तकनीक देने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन अमेरिका ने ये नहीं होने दिया। रशिया ने कहा था हमें देंगे, उन्होंने साथ दिए भी थे, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दिया था। इसलिए हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रोग्राम था वो पीछे खिसक गया, और सच पूछिए तो ये कुछ 13 साल स्लिप हो गया है। करगिल युद्ध के 17 साल बाद भारत ने खुद का GPS सिस्टम नाविक अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। 4, 3, 2, 1, 0 + 1। यानी भारत ने हर बार दुनिया को ये बताया कि जितनी बार दुनिया हमारे वैज्ञानिकों के लिए दरवाजे बंद करेगी, हम अपने लिए नई राह तलाश लेंगे। GSLV बिल्कुल आकाश, जो हमारे अथक प्रयासों की परिणत एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हमारी। जिस वक्त जमीन पर सूरज डूब रहा होगा, उस वक्त अंतरिक्ष में भारत का नया सितारा बुलंद होगा। GSLV Mark 3 की लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शाम 5:28 पर Mark 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो लॉन्च करेगा। इसके उड़ान भरने के साथ ही देश का 30 साल पुराना सपना पूरा होगा। ये एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसकी कामयाबी के साथ हम अपने संचार उपग्रह को खुद अपनी धरती से प्रक्षेपित करने में कामयाब हो जाएंगे। GSLV Mark 3 640 टन के वजन के साथ भारत का सबसे वजनी रॉकेट है। GSLV Mark 3 पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इस विशाल रॉकेट की ऊंचाई किसी 13 मंजिली इमारत के बराबर है और ये 4 टन तक के वजन को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है। इस रॉकेट को बनाने की शुरुआत साल 2000 में की गई थी।
मार्क 3 में स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ नया क्रायोजेनिक इंजन लगा है, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो डिपेंडेंस थी कि जब हमें हैवी सैटेलाइट भेजना पड़ता था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो हमें बाहर की मदद लेनी पड़ती थी। इससे अब हम अपने बिल्कुल इंडिजिनस कहें कि व्हीकल से हम अपने सैटेलाइट हम स्पेस में भेज सकते हैं। GSLV Mark 3 को लॉन्च करने का मकसद ज्यादा वजन वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट GS-18-19 को GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रवेश कराना है। इसरो का संचार सैटेलाइट GSAT-19 भारत के संचार क्षेत्र की दशा और दिशा को बदल सकता है और इस लॉन्च के साथ ही डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी। साथ ही ऐसी इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी जैसी पहले कभी नहीं मिली। हमारी पोजीशन वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसीज में रहेंगी। आपको ये भी याद रखना है कि जब रशिया और अमेरिका ने सैटेलाइट्स लॉन्चर्स बनाए थे, तब वो एक दूसरे पे मिसाइल डालने के चक्कर में, तो मिसाइल्स में से उन्होंने रॉकेट सैटेलाइट बनाए थे और बाकी जो स्पेस फेयरिंग नेशन हैं उन्होंने वही टेक्नोलॉजी अपने वहाँ अपना ली है। भारत एक ऐसा देश है जिसने सिर्फ सिविलियन प्रोग्राम के लिए अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। इसरो GSAT-19 सैटेलाइट लॉन्च के साथ ही देश के 3 संचार सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की शुरुआत कर रहा है। इसका मकसद देश में हाई स्पीड इंटरनेट युग का आगाज करना है। कम्युनिकेशन की फील्ड में ये सैटेलाइट्स क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला खास तरह का ट्रांसपॉन्डर लगा है। अब एक ये रास्ता भी खुलेगा कि इंडियन मिशन टू स्पेस, मैन्ड मिशन टू स्पेस के लिए भी रास्ते खुलेंगे। हालांकि अभी उसमें गवर्नमेंट क्लियरेंस और वो सब चीजें हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो कैपेबिलिटी हमारी डेवलप हो गई है। ये उपग्रह मल्टीपल स्पॉट बीम का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये मल्टीपल स्पॉट बीम पूरे देश को कवर करेंगी। स्पॉट बीम एक सैटेलाइट सिग्नल होता है जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने के साथ ही कम्युनिकेशन को असरदार बनाने में अहम रोल निभाएंगे। सैटेलाइट के काम शुरू करते ही हाई क्वालिटी इंटरनेट, फोन और वीडियो सर्विस मिलनी शुरू हो जाएंगी। 1999 से 2017 तक इसरो 24 देशों के 180 विदेशी उपग्रहों को PSLV के जरिए लॉन्च कर चुका है। इसरो के कम प्रक्षेपण खर्च और अचूक तकनीक के चलते अमेरिका जैसा देश भी भारत का मुरीद बन गया है। अब GSLV Mark 3 से इसरो ज्यादा वजनी उपग्रहों को भी लॉन्च करके प्रक्षेपण बाजार का बादशाह बन जाएगा। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ रेवती राजबन, जी मीडिया, श्रीहरिकोटा।